हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर। और ये 10.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, या ये भी बोल सकता हूं मैं कि रियल नंबर का ये फर्स्ट वीडियो है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10 का। तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और रियल नंबर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। और वहां पर हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था रियल नंबर को, है ना, जिसमें कि रैशनल हम लोगों ने पढ़ा था, इरेशनल पढ़ा था। तो छोटा सा हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ कुछ नए टर्म पढ़ने हैं, और वो टर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा टॉपिक पढ़ना है, पर हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ रखा था। तो रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, है ना। देन रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जहां पे q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 आ जाएगा यहाँ पर तो ये टर्म जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड टर्म मिल जाएगा। और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या था? कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते थे? दैट इज इरेशनल नंबर। लेकिन यहां पर हम लोगों ने फिर रैशनल नंबर का कुछ और भी देखा था डेसिमल एक्सपेंशन में, और डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोगों ने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट कर जाए, खत्म कर जाए डिवाइड करने पर। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डिवाइड किया होगा तो 5.23 आया। जब हम लोगों ने कोई नंबर को डिवाइड किया तो आया 5.23, इसके आगे नहीं। यहीं पर 3 जैसे आया वैसे ही पूरा टर्म हमारा कट चुका था, खत्म हो चुका था। तो ये कैसा डेसिमल है? दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मींस पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। एग्जाम्पल भी हम वो ले सकते हैं। जैसे आप देखो 19 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से जब आप 2 को यहां पर डिवाइड मारोगे तो 9 बार में 18, तो यहां पर 1 आएगा और ये कैंसल। देन पॉइंट लगाएंगे हम लोग और यहां एक 0 लग जाएगा, और 2 5 10। तो इट मीन्स ये जो था वो पूरा पूरा खत्म हो गया, और इसका जो कोशिएंट आया दैट इज 9.5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मीन्स टर्मिनेट कर गया, खत्म कर गया। ये एक एग्जाम्पल हुआ, है ना। ये हम लोगों ने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा होगा। देन रैशनल नंबर क्या हो? डेसिमल एक्सपेंशन में अगर बात करें तो रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो रैशनल नंबर के टर्म में आएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। 9.5 है, यहाँ से 0.8 आएंगे, 0 आएगा, फिर इसको कैंसिल कर लेंगे जहां तक कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इसमें एक और केस आया था, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-terminating but repeating। एक ऐसा भी केस आता था कि कभी कभी नंबर क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? लेकिन उसके साथ रिपीट हो रहा था। जैसा हम लोगों ने वहां पर क्लास 9 में पढ़ा था, जैसे ये नंबर है 2.333, ये रिपीट होते जा रहा था, आगे खत्म ही नहीं हो रहा था, है ना। तो यहां पर ये क्या था? टर्मिनेट तो नहीं कर रहा था, इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग था, खत्म नहीं हो रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था। बट हम लोग यहां पर देख क्या पा रहे हैं कि 3 ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो वैसे डेसिमल को हम लोगों ने नाम दिया था दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग के जगह रेकरिंग भी यूज होता है, ठीक है। इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, तो ये भी डेसिमल नंबर होता है। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं, 2.3 के ऊपर इस तरह से बार दिखा देते हैं, मतलब 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। या इस तरह का भी आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, 6.858585 डॉट 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 डॉट। तो ये भी क्या हो रहा है? साथ नॉन टर्मिनेटिंग, पहला बात तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है,
और साथ साथ क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है। इट मींस ये भी क्या आता है, रैशनल नंबर के टर्म में। और ऐसा हम लोगों ने बदला भी था। ऐसा अगर हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाता था 2.3333, देन हम लोगों ने वहां पर चेंज भी किया था, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना भी था क्वेश्चन में, और वहां पर हम लोगों ने किया भी था। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे 2.333 और ये रिपीट करते जा रहा है, या समथिंग 9.01010101 डॉट डॉट डॉट। तो रैशनल नंबर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। डेसिमल के टर्म में बोले तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग होना चाहिए। इरैशनल नंबर अभी हम लोगों ने देखा जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बात करें तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हम लोग रियल नंबर में पहले से ही जानते हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, और इसका इस टाइप के क्वेश्चन मींस इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, तो लेमा क्या होता है, यहां पर एक वर्ड आया है लेमा। तो लेमा मींस आप इस तरह भी समझो कि लेमा कुछ नहीं है, एक थ्योरम है ना। लेमा कुछ नहीं, एक थ्योरम होता है। तो लेमा के बारे में मैंने यहां पर लिखा है कि लेमा क्या होता है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा कुछ नहीं होता है, लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मींस प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इट मींस आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यूक्लाइड्स डिवीजन थ्योरम है ये एक्चुअली। लेमा इट मींस थ्योरम, सिंपल लैंग्वेज में लेमा कुछ नहीं है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज करेंगे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, है ना। देन यूक्लाइड डिवीजन लेमा का ये स्टेटमेंट कहता है, पर स्टेटमेंट में हम लोग बाद में आएंगे। यहां पर देखते हैं कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा या यूक्लाइड डिवीजन थ्योरम कहता क्या है। ये एक्चुअल में हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। और पहले से हम लोग एक चीज जानते थे, 7-8 से ये स्टार्ट हो जाता है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका हम लोगों ने यूज भी किया होगा, है ना। और ये हम लोग पहले से जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यही एक्चुअल में यहाँ पर यूक्लाइड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, यही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और अब हम लोग डिविडेंड को जो है वो कोई भी एक इंटीजर से दिखाएंगे, तो ए से हम लोग दिखा देते हैं ना, कुछ सिंबल से दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लोग डिवीजर को बी से दिखा देते हैं, और कोशिएंट को क्यू से, और रिमाइंडर को आर से। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो रिमाइंडर होगा, है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन डिवीजर, है ना, लेस देन डिवीजर। इट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे ये यहाँ पर 19 क्या है, डिविडेंड, और 2 क्या है, डिवीजर। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 9 बार में 18 आएगा, और रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करके लिखना चाहे तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ए के जगह क्या आ जाएगा, 19, और बी के जगह क्या आ जाएगा, 2, और क्यू के जगह क्या आएगा, 9 प्लस आर मतलब रिमाइंडर दैट इज 1। तो ये हम लोग यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करके लिखे। तो यहां पर आप रिमाइंडर देख सकते हो 1 है।
तो रिमाइंडर यहाँ जो है वो 0 भी आ सकता है। अगर यहाँ 18 रहता डिविडेंड में तो रिमाइंडर 0 आ सकता था, लेकिन रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर डिवीजर के इक्वल, है ना, डिवीजर के इक्वल या डिवीजर से छोटा, यहां पर ध्यान देंगे, डिवीजर से इक्वल या डिवीजर से बड़ा कभी भी यहां पर नहीं आ सकता है ना। अगर यहां 3 आ रहा है तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो वही बताया गया कि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज लेस देन डिवीजर। डिवीजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, 2 से छोटा आएगा हमेशा रिमाइंडर। कभी भी हम लोग डिवाइड किए होंगे तो ये चीज को हम लोग देखे होंगे कि रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा 0 से, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट डिवीजर से लेस देन होगा, है ना। और इसी को हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0 यहाँ पर और रिमाइंडर को R से दिखा सकते हैं और यहाँ पर डिवीजर को हम लोग B से दिखा देंगे, है ना। तो ये था हमारा इक्वलाइज डिवीजन लेमा। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिखता है वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, बोल रहा ये स्टेट बताता है कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, से A एंड B, A और B हम लोगों ने कह दिया, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर, तो वहां पर 2 यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, से Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजर, तो यही था इक्वलाइज डिवीजन लेमा। अब यहां से हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो हम लोग थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे। तो उसे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, दैट इज HCF। HCF क्या होता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ही हम लोगों को निकालना है बाय यूजिंग इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की किस तरह से फाइंड करेंगे, पर उससे पहले हम लोग LCF इट मींस HCF निकालते हैं कोई भी नंबर का। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 60 और एक नंबर लेता हूँ 42, तो इन दोनों का क्या निकालना है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी जैसे ही हम लोग HCF इसका निकालेंगे तो हम लोग समझेंगे कि HCF कहते किसको है। देन निकालने का तो हमारे पास जूनियर क्लासेस में तरीके बताए गए थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड था। मैं उससे क्या करता हूँ, यहाँ पर निकालने का कोशिश करता हूँ, दैट इज HCF। 60 है तो 2 से 30 बार में, 2 से 15 और ये 3 5 से 15। ठीक है, अब तो कुछ नहीं। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 42 है तो 2 से जा रहा है, देन 3 से, है ना, अब तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते थे कि इस तरह से हम लोग जूनियर क्लास में 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पर 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, इस तरह से करते थे। और इन दोनों में जो कॉमन मिल जाता था, जैसे 2 कॉमन मिल गया, यहाँ पर आप देखो 3 और एक 3 ये कॉमन मिल गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा क्या कहलाता था, HCF कहलाता था। तो 2 कॉमन मिला है तो एक बार लिख लेंगे, और 3 दोनों जगह पे मिला है तो एक बार 3 लिख लेंगे, मीन्स 2 3 जा 6। तो इसका जो HCF आया वो 6 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया। इट मीन 6 ही वैसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 6, जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा, जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा। 6 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, है ना। 6 ही वो हाईएस्ट नंबर है, लोएस्ट हो सकता है 2 से भी जा रहा है ना, लेकिन यहां पर हाईएस्ट नंबर कौन सा मिल रहा है, तो हाईएस्ट 6 ही वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और इसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं बनाना है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, देन वहां से हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन रहेगा, और यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग किस तरह से HCF को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, यूज यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिदम
टू फाइंड HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोगों ने देखा था एक एग्जांपल, उसी को पहले निकाल लेते हैं, 42 एंड 60 है ना। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये एनसीईआरटी बुक में भी है, दैट इज 135 और 225। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा, यूज यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, और इस तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़े यूक्लाइड डिवीजन लेमा। अब यहां पर क्या दिया गया, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, हम लोगों ने तो लेमा पढ़ा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्विंग आ प्रॉब्लम। ये क्या है, एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है, ये एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मींस एक्चुअली हम लोग को जो यूज करना है वो यूक्लाइड डिवीजन लेमा ही है, पर यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया कि कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। देन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF को फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, गिवन नंबर, कि गिवन नंबर हमारा क्या है, गिवन नंबर क्या है हमारा, दैट इज 42 और 60। आपको क्या करना है, इसमें जो बड़ा वाला नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 60 बड़ा है 42 से। ठीक है, तो 60 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 42 डिवीजर बनेगा। ठीक है, डिवीजर बनेगा। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा, यूज करेंगे हम लोग यूक्लाइड डिवीजन लेमा। और यूक्लाइड डिवीजन लेमा हमें क्या बताया, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर R का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजर। इट मीन्स A डिविडेंड और B डिवीजर, Q फॉर कोशिएंट और R फॉर रिमाइंडर। ये हमें इक्वलाइड डिवीजन लेमा बताया। देन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये ग्रेटर है तो आपको इसको डिविडेंड मान लेना है और 42 को डिवीजर। तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 बार में तो ज्यादा आ जाएगा, तो एक ही बार लेके चलेंगे। तो एक बार लेके चलेंगे तो यहां से 8 मिल जाएगा हम लोगों को, और यहां पर 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे बाय यूजिंग इक्वलाइड डिवीजन लेमा। तो A का वैल्यू क्या है, डिविडेंड का वैल्यू दैट इज 60, B दैट इज डिवीजर का वैल्यू 42, कोशिएंट का वैल्यू क्या है 1, और रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 18। अब आपको ये स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, और कब तक फॉलो करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग देख सकते हैं इस वाले स्टेप में कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो अगेन हम लोग ये स्टेप को क्या करेंगे, फिर से करेंगे, और फिर से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर जो डिवीजर बना था हमारा, जो यहां पर डिवीजर बना था, अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और यहां पर जो रिमाइंडर बचा था हमारा वो क्या बन जाएगा, अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो यहां से 2 बार में देख सकते हैं, 2 बार में यहां से 36 है ना, देन 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये खत्म। फिर से यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन हम लोग फिर से यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करके लिख लेते हैं, और जल्दी जल्दी लिखेंगे। 42 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 6। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा आपको क्या करना है, तब तक ये स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन अब यहां पर आप देखो, यहां पर जो 18 था वो क्या चल जाएगा,
वो डिविडेंड में चल जाएगा और जो रिमाइंडर था उसको हम लोग क्या करते लाएंगे, डिविजर में लेते आएंगे। और 6 3 जा 18, खत्म। अब रिमाइंडर यहां पर क्या मिल गया हमें, 0। तो फिर से हम लोग लिख लेंगे दैट इज डिविडेंड, ए का वैल्यू 18 इज इक्वल टू डिविजर 6 इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। और यहां पर जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां पर आपको डिवीजर को देखना है, डिवीजर को, और वहां पर डिवीजर क्या है हमारा 6, तो 6 ही क्या होगा, HCF होगा इस नंबर का। और अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखे थे कि इसका एलसीएम HCF कितना आया था, दैट इज 6। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हेयर डिवीजर इज इक्वल टू 6 इज दी HCF ऑफ 42 एंड 60। तो जो डिवीजर आएगा आपका, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वहीं पर का आपको क्या देखना है, डिवीजर को देखना है। और वही डिवीजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा गिवंस नंबर का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन को करता हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। तो गिवन नंबर पे यहां पर क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो गिवन नंबर पे यहां पर चेंजेस आ जाएगी दैट इज 135 और 225। देन यहां पर आपको चूज कर लेना कि बड़ा कौन है, तो 225 जो है वो बड़ा है 135 से। देन यूजिंग इक्वलाइट डिवीजन लेमा हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजर। अब आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। यहां पर सेम यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में काम किया सेम उसी तरह का यहां पर भी काम करना पड़ेगा। देन जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो क्या बन जाएगा, दैट इज डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर था वो क्या बन जाएगा, दैट इज डिवीजर। अब आपको यहां पर डिवाइड कर देना है, तो 2 बार में तो ज्यादा आ जाएगा, एक ही बार में यहां पर भी होगा। ये 0 और यहां पर 12 में से 3 जाएगा तो 9 और ये खत्म, मीन्स 90 आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, है ना, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, दैट इज ए का वैल्यू क्या है, डिविडेंड का वैल्यू क्या है 225, और बी दैट इज डिवाइजर 135, कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 90। अब रिमाइंडर 90 आ गया, तो ये प्रोसेस हमको कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देन हम लोग यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, और r इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन हम लोग ये प्रोसेस को करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए अब क्या होगा कि जो आपका डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, दैट इज डिवाइजर, है ना। देन अब आप देखो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा 90। देन यहां से 5 और 13 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, दैट इज 4, इट मीन्स 45। तो अभी हम लोग फिर से लिख लेंगे दैट इज 135, डिविडेंड क्या 135, डिवीजर 90 इंटू कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। और यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो अगेन जो है वो हम लोग ये प्रोसेस को करेंगे। तो अगेन प्रोसेस करेंगे तो इस समय क्या हो जाएगा, जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवीजर बन जाएगा। देन यहां पर 45 2 90, ये खत्म, इट मींस यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। देन हम लोग ये वाला स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पर हम लोगों को क्या देखना था, डिवाइजर देखना था, और वो डिवाइजर ही क्या होगा इन दोनों का, दैट इज HCF। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, डिवाइजर इज इक्वल टू 45 इज दी HCF ऑफ 135 एंड 225। तो इस तरह से हम लोगों को ये प्रोसेस को करना है, ठीक है। अब मान लो अभी आपको क्वेश्चन दिया गया था 135 और 225। अगर क्वेश्चन में ये रहता, आप देखो जरा 135 और 90,
क्वेश्चन में ये रहता 135 और 90, तब क्या आता है एचसीएफ। अभी आप देखो हम लोगों को दिया गया था 135 और 225, तो हम लोगों ने ये प्रोसेस करा था, सेकंड प्रोसेस में ये मिल गया 135 और 90। तो क्वेश्चन अगर ये ना रह के ये रहता 135 और 90, तब प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता, ये स्टेप नहीं होता हमारा, यहीं से स्टार्ट होता प्रोसेस। जो यहाँ पर अब जो बिगर नंबर है या लार्ज नंबर है वो डिविडेंड बन जाता है और ये डिवाइजर है ना। तो यहां से हमारा स्टेटमेंट, यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता और फिर आखिर में जाके आंसर हमारा वही मिलता, दैट इज 45। तो इसका एचसीएफ क्या होगा। अभी हम लोग एचसीएफ क्या निकाले, 135 का और 225 का, इसी का एचसीएफ निकाले। और अभी मैंने पूछा एचसीएफ ऑफ 135 और 90, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग जैसे ही हम लोग प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किए तो ये नंबर जो था यहां पर आया और यहां से फिर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो लास्ट में हमें क्या मिला 45। तो इट मींस इसका जितना एचसीएफ आएगा उतना ही इसका भी आएगा। एक और बोल सकता हूं मैं, यहां पर एक और नंबर आया था दैट इज 90 और 45, और 90 और 45 का भी आप एचसीएफ निकालोगे तो वही मिलने वाला है। 90 और 45 का निकालोगे तो यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे ही आप 90 को यहां पर रखोगे डिविडेंड में और 45 को डिवाइजर में, ये तुरंत कट जाएगा 2 बार में। इट मींस क्या 45 ही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 90 और 45 का भी क्या आएगा वही सेम 45 एचसीएफ। तो यहां से क्वेश्चन दिया रहे, अगर बिगर नंबर है तो यहां से क्वेश्चन है तो हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देगा तो वही होगा, अगर ये भी पूछ देगा 90 और 45 का तो वही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सरसाइज में है, तो तब तक के लिए आप कॉपी में इसके नोट डाउन कर लो। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ये एक्सरसाइज 10.1 में है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। क्या बोलते हैं, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो पॉजिटिव इवन को अभी आप छोड़ो, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और इंटीजर एक जीरो भी एक इंटीजर है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आगे चढ़ता ही जाएगा, ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन यहां पर क्या बोला था, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन होगा, यहां पर देखेंगे पॉजिटिव है 2 4 6 8 10, ये होंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर जो किस फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे। हमें शो करना है, ऐसा करके दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर कौन कौन है ये छोड़ दिए, जो हम लोग 1 3 5 7 9 ये क्या हुए, ऑड हुए, ऑड इंटीजर्स हुए। तो ये किस फॉर्म में होंगे, 2q + 1 के फॉर्म में होंगे। ऐसा शो करके दिखाना है वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर जो q दिया गया ये कुछ भी इंटीजर्स हो सकता है, सम इंटीजर्स है, कुछ भी इंटीजर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इवन वाले को हमें फॉर्म में दिखाना है 2q और ऑड वाले को 2q + 1। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रूफ करने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका ये है जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा या दूसरे टीचर नहीं बताते हैं। ठीक है, और जो सेकंड तरीका है वो बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा और यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा करके यूज होगा। और यहाँ पर भी जो फर्स्ट वाला स्टेप है, जो फर्स्ट वाला तरीका, वहाँ पर भी यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज होगा और सेकेंड वाला में भी यूज होगा। तो सेकेंड वाला जनरली लोग फॉलो करते हैं और उसी से बनाते हैं। तो आप किसी से भी बना सकते हो, फर्स्ट वाले से भी और सेकेंड वाले से। तो फर्स्ट वाले से मैं बताता हूँ, ये आपको ईजी लगेगा देखने में, हालांकि दोनों ईजी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव इवन इंटीजर का केस है ना। पॉजिटिव इवन इंटीजर,
तो दो केस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो पहला केस रहेगा इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और दूसरा केस रहेगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर में कौन कौन है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, आगे तो बढ़ता ही जाएगा। देन यहां पर आप क्वेश्चन में देखो 2 आ रहा है, 2 क्यूब प्लस 1, मतलब 2 से डिवाइड किया गया है। 2 आ रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन में 4 रहेगा, तो इट मीन्स 4 से डिवाइड किया गया है, ऐसा मानना है आपको। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर तो 2 ही है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है हमारा 4 है। तीसरा नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ हमारा 8, और देन फिर हमारा 10। तो 2 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2, यहाँ पर 0 आ गया। देन आप यहाँ पर 2 2 सा 4, यहाँ पर भी जितने भी इवन है सब 0 ही आएगा। 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8 0, 2 5 जा 10, यहाँ पर भी 0। अब हम लोग यूज करते हैं दैट इज यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा बाय यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पर हम लोग ये बात जरूर मेंशन करेंगे कि जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन द डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट वाले केस में एक एक करके हम लोग केस को डिस्कस करें। फर्स्ट वाले केस में ए क्या था, 2 ही था, बी क्या था 2 था, इनटू क्यू का वैल्यू 1 था, और रिमाइंडर हमारा 0 था। सेकेंड वाला केस के लिए बात करेंगे तो 4 था, और यहाँ पर 2 और कोशिएंट 2 पर रिमाइंडर 0। यहाँ पर वाले केस के लिए बात करेंगे तो 6 था डिविडेंड, और यहाँ पर 2 इंटू कोशिएंट 3 और रिमाइंडर 0, ठीक है। अगर हम आगे की और भी बात करें तो आप देखते जाओ, इधर साइड मैं लिख देता हूँ, इधर स्पेस नहीं है। देन 8 था डिविडेंड, और यहाँ पर डिविजर 2, कोशिएंट 4 और रिमाइंडर 0। एक और लास्ट ले लेता हूँ मैं, दैट इज 10, और 10 पे आप देखो 2 इंटू 5 प्लस 0, है ना। तो इस तरह का फॉर्म हम लोगों को नजर आ रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 0। रिमाइंडर सब में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अभी जब हम लोगों ने इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर लिया है तब आप यहां से कंक्लूजन निकालोगे, कंक्लूड करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ मिलेगा देखने को। कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको कि ये फर्स्ट में जो 2 आ रहा है, ये फर्स्ट में 2 जो आ रहा है वो सभी में आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी 2, 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 तो इट मीन्स ये 2 रहा, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखो b की जगह मैंने क्या लिखा, यही 2 लिखा ना, और ये जो है वो चेंज कर रहा है, यहाँ 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये कोई इंटीजर्स है, ये जो आ रहा है हमारा ये इंटीजर्स आ रहा है। 1 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव, 3 क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, q से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि q इज ए सम इंटीजर, और q से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। देन प्लस का साइन, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, सब में 0। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, सब में 0। अब 2q प्लस 0 क्या होगा, 2q ही होगा। और जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो हम लोगों ने लिया वो किस फॉर्म में आ गए, 2q के फॉर्म में आ गए। और यही तो हमें शो करना था, यही तो हमें शो करना था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, 2q के फॉर्म में होते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिया, और नंबर्स को जब हम लोगों ने यूक्लाइड डिवीजन लेमा से इस तरह करके देखे, प्रोसेस को अप्लाई करके देखे, तो हमें कंक्लूजन मिला, कंक्लूड किए हम लोग, ऑब्जर्व किए, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि 2q के फॉर्म में ही रहता है हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला केस हुआ, लेकिन अब आपको यहाँ पर ऑड वाला भी तो देखना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर के केस में क्या होगा, तो ऑड वाला में क्या होगा, ऑड वाले नंबर्स को लेंगे। तो ऑड वाला नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 और ले लूं डॉट डॉट डॉट, इतना काफी है ना।
अब यहाँ पर हमारा चेंज कर जाएगा, यहाँ पर हम लोग चेंज कर जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर 9, है ना। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 के टेबल में 1 तो आएगा ना, तो 0 बार में दे देते, तो ये 0 ही रह जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा हम लोगों को। 2 के टेबल में 1 बार में से दे सकते हैं, तो 2 1 2 और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। 2 के टेबल में यहाँ पर भी दे सकते हैं, 2 2 4 और यहाँ पर 1 मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर भी 1 मिल जा रहा है। यहाँ पर जाएंगे 2 4 8 और यहाँ पर भी 1 मिल जा रहा है। तो सभी में 1 1 1 1 1 1 मिल रहे हैं, है ना। आगे भी जाओगे तो वही मिलने वाला है। देन हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं बाय यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, और यूक्लाइड डिवीजन लेमा से हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देन यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सेकेंड केस की बात हो रही है ना, केस नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर डिविडेंड क्या था हमारा 1 और डिवाइजर क्या आया 2, कोशिएंट क्या मिला 0 और रिमाइंडर 1। सेकेंड वाला केस में देखो आप 3 और ये 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 1। थर्ड वाले केस में देखो 5 है डिविडेंड और यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 1। अब और भी मैं लिखता हूँ, है ना, 7, तो क्या मिल गया 2 इंटू 3 प्लस 1। देन 9 क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1। अब यहां से आप ऑब्जर्व करो, कंक्लूजन निकालो, तो आपको कुछ देखने को फिर से मिलेगा। क्या मिलेगा कि ये 2 जो ये 2 है वो तो सभी में आ रहा है, तो आगे भी आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे हम लोग। और यहाँ पर जो 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, इंटीजर्स है, तो यहाँ पर हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं इंटीजर को। और रिमाइंडर सबका एक ही आ रहा है, डेट इज 1 1 1 1 1 और आगे भी 1 1 आएगा, तो इट मीन्स प्लस 1। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्म आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2Q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। और यहां पर हम लोग दिखा दिए कि जो पॉजिटिव, लास्ट में के स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2Q and the positive every positive odd integer of the form of 2Q plus 1 where Q is some integers। ये स्टेटमेंट आपको नीचे लिख देना। ये फर्स्ट तरीका हुआ, ये जनरली यूज नहीं होता है, बुक में आपको इस तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या आपके स्कूल में जो टीचर होंगे वो जनरली इस तरीका से नहीं बताएंगे, तो कोई बात नहीं, ये तरीका भी सही है। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिए, एग्जाम्पल को ले लिए, और दूसरा जो तरीका हम लोग अभी देखेंगे यूक्लाइड डिवीजन लेमा से, वो भी प्रूफ करेंगे, वो भी आसान है, तो आप वो भी, आपको जो पसंद आएगा उससे बना सकते हो आप। देन अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। तो ये रहेगा हमारा सेकंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड। तो प्रूफ तो वही करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे 2Q के, और जो ऑड इंटीजर होंगे वो 2Q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट या सपोज वी हैव अ इंटीजर, वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया या सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर a है, और a पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। दैट इज a कुड बी इवन और ऑड। ठीक है, हम लोग क्या बोल दिए कि हम लोग कंसीडर कर लिए कि a हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां से हम लोग बोल दिए a कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अब हम लोग यूज करेंगे बाय यूक्लाइड्स डिवीजन
बाय यूक्लाइड डिवीजन लेमा, और बाय यूक्लाइड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर आपको एक चीज और मेंशन करना है, दैट इज रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजन। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग इतना बात तो हम लोगों ने लिख लिया। अब यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करना है, और यहाँ पर 2q प्लस 1 और 2q है। इट मीन्स a को क्या किया गया होगा, यहाँ पर 2 को, यहाँ पर मैंने ध्यान दिया था उसी समय कि जब भी 2 रहेगा या 4 रहेगा तो उससे डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स आपको समझना है। तो a यहाँ पर क्या बन गया, डेट इज डिविडेंड। और 2 से जब a को डिवाइड किया गया होगा तो कुछ ना कुछ कोशिएंट आया होगा, कुछ ना कुछ तो कोशिएंट आया होगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आया होगा। 2 को जब a को जब 2 से डिवाइड किया गया, a को जब 2 से डिवाइड किया गया तो कुछ ना कुछ कोशिएंट रहा होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया होगा। अब यहाँ पर स्पेस खाली, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू हुआ होगा, 2 इंटू क्यू, 2q है ना, 2q होगा। यही ना होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 6 को, है ना, या 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3 बार में 6 और यहाँ पर 1 आ गया, तो 2 3 जा 6, वही ना, तो 2 इंटू क्यू 2q। ठीक है, सिंपल है। देन हमारा इस तरह का फॉर्म आया कि 2 को जब a को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट कुछ भी आया होगा, रिमाइंडर कुछ भी आया होगा। देन आप यहाँ पर जरा सा देखना कि अब हम लोग यहाँ पर यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है, दैट इज a, डिवीजर क्या है 2, क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर q, और रिमाइंडर क्या है, दैट इज r। यही तो है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि जो भी रिमाइंडर का वैल्यू होगा या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा या तो लेस देन डिवीजर। तो डिवीजर क्या है 2, डिवीजर क्या है 2, b की जगह क्या है 2। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि r का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से छोटा ही होगा हमेशा। तो r का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 0 और 1। अब हमें एक एक करके वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ ए। ठीक है, वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ ए। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम लोगों का था a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, यही था। r का वैल्यू 2 मिला है, डेट इज 0 और 1। तो यहां पर हम लोग देखेंगे r का वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 1। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, r का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2q मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2q मिल जाएगा। और जब हम लोग व्हेन r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो यहां पर हम लोग को दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है। r का वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो 2q आ जा रहा है, और r का वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो 2q प्लस 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में a क्या होगा, आप देखो 2q आ गया, तो इस कंडीशन में a क्या हो रहा होगा, जरूर ही ये पॉजिटिव इवन इंटीजर रहा होगा, तभी a का वैल्यू 2q आ रहा है। और a का वैल्यू यहां पर 2q प्लस 1 आ रहा है। इट मींस इस केस में क्या होगा, a का वैल्यू क्या रहा होगा, दैट इज इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहा होगा, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं इन दिस केस every positive even integer is of the form of 2q, है ना। in this case every positive even integer is of the form of 2q, ऐसा लिख सकते हैं कि इस वाले केस में, या ये भी लिख सकते हैं इन दिस केस a is even positive integer which is the form of that is 2q। अब यहाँ पर आप
इस वाले कंडीशन में ये लिख सकते हो कि इन दिस केस, या आप यहां पर इतना ना लिखने छोड़ के आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, डेट इज इन दिस केस ए विल बी इवन पॉजिटिव इंटीजर। कि इस केस में क्या हो रहा होगा, ए जरूर ही इवन पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा, तभी ये इस तरह के फॉर्म में आ रहा है। मीन्स रिमाइंडर जब 0 आएगा तो 2q के फॉर्म में आ जाएगा, और ये 2q कब आ रहा है, जब a का वैल्यू, तो a जरूर उस समय क्या रहा होगा, डेट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा। और इन दिस केस a विल बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और इस केस में a जरूर ऐसा नंबर रहा होगा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ऑड को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और जब इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहां 0 मिलेगा। तो ये था सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड में जो है वो आपको इस तरह से प्रोसेस को अप्लाई करना है, और फर्स्ट वाला मेथड जो है उसमें हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल्स ही ले लिए थे कि पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेकिन जनरली जो बुक में सॉल्यूशन रहता है या जो टीचर्स रहते हैं जनरली इसी मेथड से बताएंगे कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर हम लोगों ने काम किया कि रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, तो एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो 0 जब पुट किया जाएगा तो 2q का आएगा। तो 2q कब आएगा, जब a जरूर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा, और 2q + 1 कब आएगा, जब a जरूर क्या रहा होगा, डेट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जल्दी से आप कॉपी में नोट डाउन करें। और एक क्वेश्चन और रह गया जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 10.1 का इंट्रोडक्शन से। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप आसानी से एक्सरसाइज में इंटर करके बना सकते हो। क्या क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। क्या बोल रहा है, एक स्वीट सेलर है ना, मिठाई का दुकान है, बेचता है। 420 काजू बर्फीज है उसके पास और 130 बादाम बर्फीज है। सी वांट्स टू स्टैक देम in such a way that each stack has the same number as they take up the least area of the tray। मतलब क्या है कि कोई भी एक ट्रे है ना, मिठाई दुकान में हम लोग जाते हैं तो एक ट्रे दिखता है और इसी में मिठाई को रखा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि स्वीट सेलर है जिसके पास काजू बर्फी, के फॉर काजू बर्फी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, डेट इज 420, और बी फॉर बादाम बर्फी कितना है, 130 है ना। तो इसको क्या करना है, स्टैक्स में सजाना है, मीन्स कॉलम वाइज इस तरह से सजाना है, या इस तरह से भी आप सजा सकते हो। और इस तरह से सजाना है कि हर एक स्टैक में इक्वल नंबर में बर्फीज हो, या तो काजू बर्फीज या तो बादाम बर्फीज। और ये भी ख्याल रखना है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, काजू बर्फीज को हम लोग यहाँ पर क्रॉस साइन से दिखा देते हैं और बादाम बर्फीज को 0 से, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सजाना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और ये 5 काजू बर्फीज। देन फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग सजाना स्टार्ट किए। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर हम लोग बादाम बर्फीज को भी सजाते हैं, ठीक है। तो बादाम बर्फीज को 1 2 3 4 5 इस तरह से सजाना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर क्या बोलता है, सी वांट्स टू, ठीक है, जो भी स्वीट सेलर है वो जरूरी महिला रही है ना। तो क्या बोलती है कि वो स्टैक करना चाहती है, और इस तरह से स्टैक करना चाहती है, ईच स्टैक्स हैव सेम नंबर, हर एक स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए, एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और ट्रे में जो है वो कम से कम जगह लेना चाहिए। तो कम से कम जगह कब लेगा, जब हम लोग इधर वाले ऊपर वाले स्पेस को भी फुल कर दे, है ना। इट मीन्स पूरा भरे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भर देते, और यहाँ पर भी भर दे, तभी क्या होगा कि ट्रे में जगह कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बादाम बर्फीज को भी इस तरह से सजा देंगे। और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। बोलता है कि हर एक स्टैक्स में कितने नंबर में
कितने नंबर 1 2 10 12 कितना नंबर काजू बर्फीज को रखा गया और बादाम बर्फीज तो सेम ही नंबर पे रखा गया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है ना, इसको आप कंसीडर कर लो x, तो ये डिस्टेंस तो सेम है, या तो बादाम बर्फी हो या काजू बर्फी हो, इसके लिए तो सेम है। और ये डिस्टेंस आप देखो, ये डिस्टेंस मान लो कवर किया y और ये कोई डिस्टेंस कवर किया z, है ना, तो ये डिस्टेंस डिफर कर रहा है कि ये कितना दूर जाकर रीअरेंज होगा, लेकिन जो स्टैक्स कॉलम वाइज जो रखा गया है ये तो सेम होंगे। और यही आपसे x पूछा जा रहा है ना, कि कितने एक स्टैक में कितने काजू बर्फीज या बादाम बर्फीज को रखा गया है। तो आप देखो काजू बर्फीज जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, x इंटू वाई से, x इंटू वाई, कि x जो भी रहा होगा और इंटू वाई रहा होगा उसको इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो ये काजू बर्फीज निकलेगा, काजू बर्फीज की संख्या निकलेगी। देन बादाम बर्फीज कैसे निकलेगा कि x तो सेम रहेगा जितना भी कॉलम है और यहाँ पर z से इंटू कर देंगे तो ये मिल जाएगा। और x जो है ये दोनों में मिल रहा है कॉमन, और x ही हम लोग को फाइंड करना है कि कितना अटेगा, तो यही कॉमन मिल पा रहा है। आप यहाँ पर देखना ये SCF लग रहा है ना, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और SCF क्यों लग रहा है आप यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मैं आपको दो नंबर देता हूँ 8 का SCF और 4, ठीक है, 8 और 4 का SCF निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 4 जा और ये 2 2 जा, आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दोगे, है ना। या मैं यहाँ पर थोड़ा सा नंबर चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ अबर नंबर डेट इज 14 मैंने दे दिया, ठीक है। तो 14 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 7 जा, बस और तो कुछ नहीं जाएगा, तो इसको 2 इंटू 7 लिखोगे। जैसे ही आपने ऐसा लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन से तो जो कॉमन मिल पाता था वही हमारा क्या हो जाता था, SCF। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल पा रहा है, तो SCF क्या हो जाएगा 8 और 14 का, दैट इज 2, क्योंकि 2 ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़ा से बड़ा ये नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, मींस इसको भी कैंसिल करेगा और इसको भी कैंसिल करेगा। और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल करे, है ना, इन दोनों को कैंसिल करे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, काजू बर्फीज को रखा गया है तो x जो होगा वो हम लोग कंसिडर कर लिए कि इतने नंबर x में रखा जा रहा है ट्रे में कॉलम वाइज, और y ये इतना दूर का स्पेस घेर रहा होगा तो y को मान लिए। और बादाम बर्फीज भी उसी स्टॉक में रखा गया तो ये तो सेम होगा, हालांकि z जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा आगे और जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग z कंसिडर कर लिया। ऐसे हम लोग देखेंगे z किस में ज़्यादा जा सकता है, काजू बर्फीज 420 है तो y ही ज़्यादा होगा और z कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 130 बादाम बर्फीज है, कम है, तो उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर हमें क्या मिल पा रहा है, ये दोनों कॉमन मिल पा रहा है, कॉमन मिल पा रहा है मतलब ये दोनों का SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का अगर हम लोग SCF निकाल देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इतना मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए किया, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस इन दोनों का SCF निकाल देना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो निकलेगा वही होगा कि एक स्टॉक में कितनी बर्फीज रखे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग किस मेथड से निकालेंगे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज यूक्लाइड डिवीजन लेमा या यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग यहाँ SCF को फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर नंबर कौन कौन है, 420 और 420 ग्रेटर देन 130, है ना, यही होगा ना। देन हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा, और यूक्लाइड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और वेयर R जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवीजन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 130 को 420 से, यही प्रोसेस था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसी से किया था। देन आप देखो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में ये जा रहा है, तो यहाँ 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 और 12 में से 9 जाएगा तो 3, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज A क्या था 420, B क्या था डेट इज डिवीजर 130, Q क्या था 3 और रिमाइंडर क्या था डेट इज 30। यहाँ रिमाइंडर 0 की इक्वल नहीं आया। देन हम लोग अगेन करेंगे ये प्रोसेस, तो इस समय क्या होगा 130 जो हो जाएगा वो डिविडेंड बन जाएगा और 30 दैट इज डिवीजर। अब यहाँ से आप कितनी बार में दोगे, 4 बार में, हाँ 4 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 120 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 10,
है ना। तो फिर से 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो फिर हम लोग ये प्रोसेस को लिखेंगे कि 130 हमारा डिविडेंड था और डिविजर 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या आया 10। यहां पर भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। देन अगेन हम लोग प्रोसेस करेंगे तो 30 चला जाएगा हमारा डिविडेंड के रूप में और 10 चल जाएगा हमारा डिवाइजर के रूप में। तो 3 बार में ये 30 और यहाँ से 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ का जो डिविजर होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, और हेयर यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो वही वहां का डिविजर इज इक्वल टू 10 इज दी HCF ऑफ 420 एंड 130। इट मीन्स यहां पर जो पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो कितने नंबर्स में रखा गया होगा, 10 नंबर्स में रखा गया है, हर एक स्टैक में 10 नंबर्स रखा गया है। तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे 10 नंबर्स 10 यहाँ पर 10 नंबर्स ऑफ 10 नंबर इज प्लेस्ड या 10 बर्फीज आर प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।